डुलू जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, मंडलायुक्त जम्मू श्री कठुआ श्री राजेश शर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगी श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी से विमोचन होते हुए रामायण की स्त्री गाथा, जो हमें महाकाव्य में स्त्री पात्रों की शक्ति, बुद्धि और साहस से परिचित कराती है। लोक में रामायण, ट्राइब्स इन रामायण, जो रामायण के संदेश को सामाजिक समाज आपके सामने इन 4 किताबों का विमोचन हुआ जोरदार तालियों के बीच। अभी बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम हम सबने देखा है। मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूं जो, और एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। इच्छा है कि देर तक रहा जाए, लेकिन भगवान सूर्य आदेश है कि अगर अब नहीं निकलेंगे तो यहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में कई कार्यक्रम बीच में अवरुद्ध हो गए हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस उत्सव में शामिल होना ये मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। अभी मेरे पूर्व प्रमुख सचिव संस्कृति ने से मैंने अनुरोध किया था, जम्मू कश्मीर प्रशासन का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें बसोहरी उत्सव को प्रामाणिक रूप से शामिल कर लिया जाए, और इसकी सहर्ष स्वीकृति उन्होंने दी। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि देश भर में इस तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं उनकी तारीखें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को मालूम रहती है। इससे कला संस्कृति के प्रेमी देश भर से यहाँ आ सकेंगे। अनेक प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात इस कार्यक्रम का आयोजन इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने का हौसला रखता है, प्रतिबद्ध है, और जीवन के हर क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए पूरी तरह समर्पित है। अतीत से हमें जोड़ना है, उससे प्रेरणा लेनी है। बहुत समृद्ध रहा है। यूरोप की सभ्यता का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ। अमेरिका का इतिहास और उसकी जो सभ्यता जानी जाती है वो ग्रीक की सभ्यता को हम जानते। सभ्यता के 3000 वर्ष पहले भारत की समृद्ध छुट्टी विदेशों में जो लोग स्टोन एज में जी रहे थे और हमारे खोलने आसान थे, लेकिन भारत में बहुत कठिन था। आप सोचिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। महर्षि पतंजलि का जन्म ईसा से 200 वर्ष पहले हुआ, और उन्होंने मनुष्य के होलिस्टिक वेलबींग के लिए मानवता का सबसे बड़ा उपहार दिया। लेकिन जिस धरती पर योग का जन्म हुआ उसी धरती पर योग की शिक्षा संभव दिखने लगी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत और भारतवासियों की मन स्थिति को समझा, और तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा
भारत के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से लौटाने का भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया। विदेशों में रह रहे भारतीयों में राष्ट्र के प्राचीन गौरव के प्रति सचमुच एक नया विश्वास आज जागृत हुआ। पूरे विश्व में सिर्फ भारत की इकानमी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, कला, परंपरा की चर्चा होने लगी। हर एक भारतवासी को आज सम्मान के साथ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और उसे अब आदर भी मिल रहा है। आतंकवाद के जन्मदाता हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग भी विदेश में अपनी पहचान जब बताते हैं तो यही कहते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट। ये स्थिति है। अगर उनका कोई नागरिक विदेश में कोई रोजगार करता है, दुकान चलाता है, इंटरप्राइज चलाता है तो नाम ऐसा रखता है कि लगे कि नाम हिंदुस्तानी है, भारत से जुड़ा हुआ है। रूसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब अन्य देशों के लोग वहां से निकल रहे थे तब अपनी बसों पर भारत का तिरंगा उन्होंने इसलिए लगाया था कि बिना किसी परेशानी और व्यवधान के वे बाहर निकल सकें। आज भारत का वो सम्मान पूरी दुनिया में। विदेशी मूल के निवासी संस्कृत, हिंदी, भारतीय संगीत सीख रहे थे। विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर भी आज नई ऊंचाइयां छू रही है। मैं बसोहली उत्सव के अवसर पर आप सबका आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, सांस्कृतिक विविधता की ताकत से विकसित भारत की यात्रा में बसोहली और कठुआ के लोग भी योगदान दें। ये बड़ा आवश्यक है। मैं नई पीढ़ी के युवाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्ण रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पुरानी पीढ़ी की। पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी यह है कि अमृत पीढ़ी को इस औपनिवेशिक मानसिकता से, कॉलोनियल माइंडसेट के पिंजरे से कैसे मुक्त कराया जाए। एक छोटी सी कहानी है। के जरिए संपूर्ण राष्ट्र का आह्वान किया है कि कॉलोनियल माइंडसेट के हर एक तत्व को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। मैं मानता हूं बसोहली उत्सव एक ऐसा अवसर है जब हम समाज की चेतना को जागृत करके एक साथ ब्रांड बसोहली को केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके। यहाँ का हस्तशिल्प, यहाँ की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रदान करने में हम सब एक साथ जुटे, ये आवश्यक है। आप जानते हैं बसोहली की प्रसिद्ध चित्रकला के लिए मेरे पूर्व भी बताया गया कि 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय कलाकारों की पहचान और उनके इंटरप्राइज में और बढ़ोतरी हो। इसमें प्रशासन और प्रबुद्ध लोग आगे आए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इनके प्रमोशन के लिए संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को मिलकर के काम करना चाहिए। इसकी ब्रांडिंग के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी तैयार करनी ही होगी और उसे जमीन पर उतारना होगा। स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ मिलकर स्थानीय कलाकारों को अपने कैटलॉग तैयार करने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। बसोहली चित्रकला की चर्चा पूरे देश और देश के बाहर हो, कलाकार समृद्ध हो, इसके लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हमें काम करना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अभियान से क्या हम ललित कला अकादमी को भी जोड़ सकते हैं ताकि बसोहली चित्रकला की प्रदर्शनी देश के अन्य शहरों में भी लगाई जा सके एवं ललित कला के द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसे शामिल किया जा सके। हमें देश के अन्य बड़े उत्सवों जैसे जयपुर उत्सव, सांची उत्सव, गंगा महोत्सव की तरह बसोहली उत्सव की भी ब्रांड पोजिशनिंग करनी होगी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ शर्मा जी का कि जिसकी स्वीकृति उन्होंने मौखिक रूप से दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में सरकारी रूप से भी इसकी स्वीकृति और उसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। देश के बाकी स्थानों पर कैसे दिख सके, उसकी प्रदर्शनी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, इन सब आयोजनों में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सबके साथ तालमेल बैठा कर आप सब जानते हैं बसोहली की चित्रकला में भानुदत्त रचित रसमंजरी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
श्री MS रंधावा और CSD भांवरी ने 80 के दशक में बसोहली पेंटिंग पर अपनी पुस्तक में इस पर विस्तार से चर्चा की। उस पुस्तक को पढ़ते हुए मेरा ध्यान उनके एक स्टेटमेंट पर गया। 80 के दशक तक रसमंजरी का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ था और मिनिएचर पेंटिंग पर शोध कार्य करने वाले अनेक देशी विदेशी स्कॉलर्स इससे वंचित रह जाते थे। MS रंधावा और श्री SD भांवरी की उस पुस्तक में कई वर्ष बाद शेल्डन पॉलक ने रसमंजरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया और बहुत ढूंढ करके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रेस से वो किताब किसी ने मुझे निकाल कर देने का काम किया। मैं चाहूँगा कि संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स मिलकर के चुनिंदा बसोहली पेंटिंग और रसमंजरी के संस्कृत और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ क्या हम मोनोग्राफ प्रकाशित कर सकते हैं, जिसे कैटलॉग के रूप में मार्केटिंग के लिए भी उपयोग में लाया जा सके। कार्यक्रमों के अलावा बसोहली उत्सव में रामायण पर चर्चा और कार्यशाला का भी आयोजन होने वाला है, ऐसा मुझे बताया गया। मेरा आग्रह होगा कि संगोष्ठी और कार्यशाला से ज़्यादा स्थानीय युवा जुड़े। युवाओं को ये जानने की जरूरत है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामायण का अपना विशेष महत्व है। हर एक पीढ़ी के लोग उससे जुड़े हुए हैं। इंडोनेशिया की राम कथा को रामायण काकावीन कहा जाता है। मलेशिया में मलय भाषा में रामायण का एक रूपांतरण है जिसे हिकायत श्री राम कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है श्री राम की कहानी। कंबोडिया में रामायण को रिंकर कहा जाता है। थाईलैंड की राम कथा को राम किएन कहा जाता है। तिब्बत और पश्चिम एशिया में वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामायण आज भी प्रचलित है। लाओस में राम कथा स्वाराम, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम। भारत के भीतर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राम कथा के विविध रूप समाज को उपहार के स्वरूप में मिले। कश्मीर के जाने माने कवि छेनेन्द्र ने संस्कृत में दशावताचरित और रामायण मंजरी की रचना बहुत साल पहले की थी। कश्मीरी भाषा में रामोतार चरित नाम से राम कथा लोकप्रिय हुई। डोगरी भाषा में दीनू भाई पंत ने अयोध्या नाटक की रचना की थी। तमिल में कम्बन रामायण बड़ी प्रसिद्ध है और उसे रामावतारम के नाम से भी जाना जाता है। कीर्तनिया रामायण असमिया भाषा की राम कथा है। और बसोहली उत्सव जो इस बार तीसरा वर्ष मनाया गया है, ये दरअसल में देखें तो माननीय LG साहब ने ही का ये विचार था और उसमें को लेके LG साहब ने यहाँ इस आइडिया को कंसीव किया। उसके साथ साथ बसोहली उत्सव को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इसको और उनका मार्गदर्शन भी रहा है। हर साल LG साहब खुद इस उत्सव में शामिल होते हैं और भरपूर अपना आशीर्वाद इसके लिए देते हैं। इस बार का जो बसोहली उत्सव हुआ है इसमें कुछ चीज़ें नई की गई हैं, जिस तरह से एक इन्वेस्टर मीट किया गया है जिसके माध्यम से बसोहली को किस तरह से विकसित करना है, यहाँ पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके चलते जो बसोहली एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक दृष्टि से बसोहली को फायदा होगा और आने वाले समय में यहाँ जो इसका विकास है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ बसोहली रावी नदी के ऊपर रावी आरती का इंतजाम किया गया है, जो इस साल से निरंतर शुरू होगी। इससे बसोहली की जो संस्कृति है, बसोहली का जो इतिहास है वो ये दर्शाएगा और बसोहली की समृद्धि, बसोहली का जो तरक्की है उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह से इस साल जो बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग भारत वर्ष के अलग अलग स्थानों से, जिस तरह से अयोध्या, इवन नेपाल और काशी जैसी जगहों से अलग अलग मंडलियां आई हैं जो वहाँ का जो संस्कृति है वो किस तरह से रामलीला को मनाते हैं उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है।
अलग अलग जगह से कलाकार आए हैं और वो अपना जो अलग अलग अपनी जो कल्चर है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और बसोली जो पेंटिंग है, बसोली पश्मीना है, उसको लेके भी बड़ी मकदार में यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और हर साल की तरह बसोली की जो रामलीला जो विश्व प्रसिद्ध है उसका भी कार्यक्रम यहाँ हर दिन जो है 10 दिन चलेगा और दशहरे के साथ ये पर्व खत्म होगा। लोगों का उत्साह है और बसोली उत्सव मतलब बसोली के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर और टूरिज्म का यहाँ पर विकास हो। तो इसके लिए मैं अपील करता हूँ पूरे बसोली वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें ताकि आने वाले समय में बसोली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक कल्चर अब बढ़े। धन्यवाद।